ayam holding malbik mai rat ayam nyabdu ayam iukam lo anyabdu alwam itkam oke him itkam हो जाएगा हम तेरा आई और आप करते क्या कहूँ पेंटिंग में सिर्फ अल्बीमा ऑक्सीजन को डिपार्टमेंट हम बार बेली कंप्लेंट तो पेंटिंग में अल्बीमा का हम जब इजा पेंटिंग आने माना टीचर वहाँ भर्ती है और कहीं में टीचर नहीं है, इस टाइप का है। टीचर्स का कमी नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन रेशनलाइजेशन नहीं हो रहा है। मान लीजिए किसी का तबादला करता है तो फिर एक वो इश्यू हो जाए, तो इसको जनता समझना पड़ेगा। फिर जनता आके फिर प्रेशर देगा कि उसको रखिए। तो शुरू कब से किया इसको सर स्टार्ट किए थे तो शुरू सर दिसंबर से हुआ है सर। दिसंबर से हुआ? जी जी, कटिंग तो दिसंबर से चल रहा है। कटिंग दिसंबर से चालू करवा दिया था सर। और आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कब हुआ? सर अगस्त में हुआ। अगस्त 2024 को ही हुआ, 23 को जी जी 23 को हुआ। तो अवार्ड लेके अभी 1 साल हो गया। जी सर, 1 साल अभी होने वाला है सर। ये तो बहुत स्नेल्स पेस है। आप लोग थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए। अभी हम नया विधायक चुन के आया है तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। जी जी जी, बट 1 साल में इतना प्रोग्रेस होना बहुत कम है। लेमैन भी इसको देख के बोल सकता है। जी और टाइम आप लोग का कितना है फिर? आपको कितना? सर 2 ईयर्स है सर। 2 ईयर से तो 1 साल तो बीत ही गया। जी, 1 साल में हो जाएगा? नहीं सर, हो जाएगा सर। अभी अपना सर 31% हो गया है। 31% हो गया जी। अभी सर 3 ब्रिज है ना सर? 3 ब्रिज है ना सर। फुटिंग इतना 11 मीटर बाय 11 मीटर नीचे चला गया सर। नो फुटिंग का ऊपर अभी जो सर हमारा पियर चल रहा है, ये जो हमारा 28 मीटर्स सर हमारा टॉप लेवल आएगा सर। द स्पैन ऑफ द ब्रिज इज 101 मीटर सर। So we have a target to complete this bridge by August 24, and we are still on target, sir. We are in pace with the timeline, sir. तो ये जो DCMM का this is the 3rd visit DCMM. She keeps coming to take stock of the progress of the work also, and so there is no departure from the specification standard and all. This is the पुटिंग हो गया सर। तो अभी इसका 5th लिफ्ट है सर। वो जो अभी हमारा पियर जो है 5th लिफ्ट है। जी जी, अनदर 11 लिफ्ट हमको जाना है सर। तो एक लिफ्ट में 1.450 सर उठ रहा है। अभी सर हमारा नेक्स्ट लिफ्ट का ये लिफ्ट शटर का लिफ्ट भी अलग टाइप का होगा सर। स्लिप फॉर्म शटरिंग सर उसको बनवा रहे हैं, थोड़ा जल्दी प्रोसेस करने के लिए। 7 डेज में हमारा 10-15 मीटर जैसा थोड़ा जैकिंग सिस्टम है सर, उससे जल्दी फास्ट होगा सर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो आप लोगों का टेक्निकल बात हो जी, गया। जी, जी, बात ये है कि आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जी जी सर। और अभी 1 साल बीत गया लगभग, है कि नहीं? जी। तो आप बोल रहे हैं कि दिसंबर तक कर देंगे? क्या दिसंबर बोल रहा है कि नहीं, अगस्त तक? जी। तो इसको आप मेरे कैमरा में देखिए, जी जी, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ है, फिर हम पकड़ते रहेंगे कि वादा किया और निभाया नहीं, नहीं है ना? निभाएंगे सर। तो आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। सर अचीव किए ना हम लोग। माइलस्टोन्स आप बता दीजिए ना। माइलस्टोन्स जी, माइलस्टोन्स कुछ मिस हुआ? जी हाँ, सही है, माइलस्टोन्स अभी कुछ ठीक मिस सही हुआ? जा रहा है। ठीक है मैम। नहीं ना। जी जी, जैसा है सही। अभी सर हमारा हिंड्रेंसेस कुछ हिंड्रेंस रजिस्टर में कुछ है क्या? कुछ नहीं है ना अभी तक तो हिंड्रेंस अभी नहीं तक है तो ना। कुछ नहीं हुआ। नहीं अभी तक वी आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस मैम। फर्स्ट हमारा वायडक्ट है सर 40 मीटर्स का, वो ऑलरेडी अबटमेंट कंप्लीट कंप्लीट होने वाला है है, बियरिंग भी लगा चुका है सर। 40 मीटर गर्डर लंचिंग कंप्लीट करना है है, सर। गर्डर लंच होगा, गर्डर भी इसके बाद सर स्लैब करेंगे मैडम, वो उसको कंप्लीट हो जाएगा। गर्डर साइड में सर को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए ना, एक करके बोलिए आराम से। गर्डर साइड में आ चुका है सर, एंड वेरी सुन वी विल बी लॉन्चिंग द गर्डर सर। बाय सितंबर हम लोग गर्डर का लॉन्चिंग खत्म कर लेंगे ना। अक्टूबर तक हमने टॉप कंक्रीटिंग कर लेंगे, ऐसा प्लान कर रहे हैं सर। और इन द मीन टाइम ये काम भी चलते रहेगा 101 मीटर का सर। एबटमेंट ये दोनों पियर होने का बाद हम लोग सर एबटमेंट को कर लेंगे ना। जितना हमारा हॉस्टाइल जो वेदर का टाइम में जो काम करना था वो हम लोग हैव ऑलरेडी ओवरकम, मतलब ऊपर में चल रहा है। इसका बाद सर और आगे में एक 90 मीटर का है, 90 मीटर का भी एक साइड का सर पियर कर लिया है,
एक साइड का एक्सकवेशन और फाउंडेशन कर लिया है सर। तो वी आर ट्राइंग टू कीप पेस इन ऑल these three viaducts simultaneously. Timeline is same. Timeline is same. Contract. This and all is the a documents, single package. All three viaducts are in the single package, sir. 24 crore. So every one of the packages are on target. Yes, sir. ठीक है, we are very hopeful. In और fact, sir, we are trying to complete the project before the timeline. तो एक महीना भी इनको ahead में काम हो जाने से they will get bonus. Sir. yes, सर वो आपके हिसाब से 2025 का अगस्त तक हो जाएगा? Yes, sir. अभी जैसे हमने टारगेट फिक्स किया हुआ को हम अचीव कर रहा है, we are जो following, sir. ओके We are not lagging with the timeline. ओके। तो सर जैसे आपको पता है ये चैनल आप तो यहाँ पे पुराना है जी ये जब हाईवे चल रहा था जी। बार बार हमने कवरेज किया था जी और जैसे एमएलए साहब ने कहा है कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है जी तो अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ एक बार पीछा करने से करते ही रहेगा। जी तो अभी आपका बात ये डीसी मैडम आई है और विधायक सर आया है जी और आपका नया एक्शन कल यहाँ परसों ज्वाइन हुआ है तो आप कैमरा में बोल रहे हैं सर जी। तो कंपनी वाला को तो हम बार बार पीछा नहीं कर पाएगा क्योंकि ये आज यहाँ है कल कहीं और चला जाएगा। आप यहाँ का लोकल ऑफिसर है और एक मैन ऑफ एक्शन माना जाता है। मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन है, इसमें दो राय नहीं। वन मैन आर्मी थैंक यू सर। पूरा आलम में आप लेकिन एक चीज याद रखिए 99 काम आप अच्छा करेगा, जी सर। एक में फेल हो जाएगा तो फिर आदमी बुरा बोलता है। तो इसलिए आपसे वही हम कहना चाह रहे जी हैं सर। आपको हम लोग विश्वास है जी सर। तो अभी तो बारिश का मौसम भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, जी। सितंबर से तो जी। मौसम अच्छा होना चाहिए तो आपसे उम्मीद रखता है जी सर। फिर से मिलते रहेगा। जी हम लोग अभी टारगेट को फॉलो कर रहे हैं। जी। इनफैक्ट वी आर अहेड ऑफ आवर फिक्स टारगेट शेड्यूल। जी सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ इस वक्त आए हैं हाईवे यहाँ ट्रांस अरुणाचल हाईवे बागरा सर्कल में। जैसे आप सबको पता है रास्ता हमारे पूरा डेवलपमेंट का, हर डेवलपमेंट के क्षेत्र में रास्ता का बिना कुछ नहीं होता है। तो यहाँ हाईवे जैसे आपको पता है ये हाईवे लाने में भी बहुत ही सबका योगदान रहा है, खास करके हमारे अभी का मिनिस्टर केंतो जिनी साहब से लेके जितने भी यहाँ का लोकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ से सभी ने मिलके बहुत ही लड़ने के बाद जो है हम नया एक कंपनी लाया था जिसके कारण हम जो है हाईवे मिल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ बागरा इलाका में एक दो जगह में अभी तक ब्रिज जो है नहीं बना है। तो आज हमारे साथ हमारे यहाँ के न्यूली इलेक्टेड यंग एमएलए श्री तोपिन अतजी ताटी आलो वेस्ट के सर के कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं ये बागरा इलाका। तो सर खुद इनिशिएटिव करके डीसी मैम को रिक्वेस्ट करके डीसी मैडम का साथ जो है यहाँ में विजिट कर रहा है, साइट विजिट कर रहा है। तो हम यहाँ जानने का कोशिश करेगा ये ब्रिज कब तक बनेगा, कैसा बन रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले डिपार्टमेंट के लोगों से जानने का कोशिश करेगा। सर जैसे आप अभी बताया है तो ये कंपनी सबसे पहले सर ये कंपनी कौन सा कंपनी काम कर रही है इसको ये ब्रिज को? सर ये MS कौशल शर्मा, ओके ये तिनसुकिया बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है। दे आर रिप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टर्स और अभी तक जैसे हमने पाया इनका वर्क कल्चर भी हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो सर आज जैसे अभी आपने बताया कैमरा में तो आपका हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब से 2025 तक जो है अगस्त तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। जी। तो आपके साथ आपका नया एक्शन सब भी आया है तो कुछ मेरा न्यू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जुमली सोरा सर बहुत से या सीनियर और एक्सपीरियंस्ड अफसर हैं, यहाँ का लोकल है। तो हम लोग ये इनसे पहले था वो कागो सालू था वो ट्रांसफ़र चले गए ऑन प्रमोशन एज एसी। तो इनके बाद हमारा सोरा सर आ गया एंड जब से ज्वाइन किया वी आर ऑलरेडी इन एक्शन। तो आपका हिसाब से ये जो काम कर रहा है कंपनी वो जो अपना समय में ख़त्म कर लेगा? अपना समय में ख़त्म कर लेगा और हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि उससे पहले भी कराने का। ठीक है, थैंक यू। मैडम आप भी थोड़ा बोल रहे हैं। ओके मैडम, जैसे हमने यहाँ ए सर से सुना है आप एक हमारे अपने लोकल अरुणाचली यंग IAS ऑफिसर है, तो आप यहाँ 3 बार विजिट कर चुका है जो कि बहुत अच्छा बात है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन हेड होने के नाते आप इस तरह का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में विजिट करने से जो है काम प्रोसेस अच्छा चलता है, ये हम उम्मीद रखता है। तो आपको क्या पाया है जब से आप एक बार विजिट किया, 2 आज तीसरा बार, क्या कुछ प्रोग्रेस आपके हिसाब से ठीक चल रहा है? ये प्रोजेक्ट में हम शुरू जब ज्वाइनिंग किया था नवंबर में, तब दिसंबर में हम इनिशियली विज़िट किया था।
दैट टाइम तो तब लैंड डिगिंग ही चल रहा था, थोड़ा अबटमेंट का इस साइड एंड दैट साइड, और इस साइड लैंड फिलिंग चल रहा था, तो वो पियर वाला काम शुरू नहीं हुआ था। तो उसमें तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम भी लगता है, क्योंकि आपको फाउंडेशन थोड़ा आई थिंक ऑलमोस्ट 12 मीटर्स जैसा विद रखा है आप लोग, तो उसमें थोड़ा सा क्योरिंग टाइम ये सब लगा के इलेक्शन के बाद फिर हम गया था जून को विद AE हाईवेज एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स आर आल्सो देयर। तब देखा तो दे हैड ऑलरेडी बिल्ट ये फाउंडेशन, फिर अपार्टमेंट में काम करना चालू कर दिया। तो अब थर्ड टाइम है मेरा, तो जो जितना दिखने को मिल रहा है प्रोग्रेस में तो चल रहा है, और माइलस्टोन्स अगर मिस नहीं किया बोलने से तो वी कैन कॉल इट ऑन ट्रैक, वी कैन से दैट द प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन। तो हम मॉनिटर करते रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, और हमारा DLMC में भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी में भी इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स जो है ऑन गोइंग, उसका हमेशा यही सब तो आता ही है, इसका हम लोग डिटेल में रिव्यू करते रहते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर बिग टिकट प्रोजेक्ट्स। मैडम थैंक यू। तो मैडम एक्शन यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नया आया है, यही सब तो यहाँ पे यही है, तो आपका तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खास करके कंपनी वाला और डिपार्टमेंट को आप क्या सजेस्ट करेगा कि मतलब पब्लिक को इतना तकलीफ ना उठाना पड़े, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से ये रास्ता जो है इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें ये जो 3 वायडक्ट्स है एज एन लाइक ब्रिज, ओवर ब्रिज काइंड ऑफ अ थिंग, तो इसमें क्या होगा, आपका 3 हेयरपिन बेंड्स जो है दैट विल बी कर्टेल्ड, तो वो हेयरपिन बेंड आपका डिसयूज़ हो जाएगा, और ये वायडक्ट से आपका ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर जैसा कम हो जाएगा, तो जर्नी टाइम भी कम हो जाएगा ऑलमोस्ट बाय 20-30 मिनट्स, और किलोमीटर वाइज ऑल्सो आपको यहाँ से बसर जाना है तो लेस देन 40 मिनट्स भी लग जाएगा अभी। तो माई ओनली एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन जो हम मीटिंग में भी बार बार रिव्यू मीटिंग में भी बोलता है, डायरेक्शन टू द कॉन्ट्रैक्टर्स एज वेल एज PWD हाईवेज, कि माइलस्टोन्स मिस नहीं होना चाहिए। द मोमेंट द माइलस्टोन्स आर मिस्ड देन यू नो कि इसमें थोड़ा सा लैप्सेस होने वाला है। तो डिस्पाइट द मॉनसूनल चैलेंजेस और डिस्पाइट जो भी यहाँ हाइट भी बहुत है इनका, तो पहले जो क्रीक था यहाँ पे, एक रिवर स्ट्रीम टाइप भी था, उसको भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था, बट चल रहा है। आई कैन सी दैट दे हैव डन सम लैंड डेवलपमेंट, और उसी के ऊपर काम चल रहा है। तो माई ओनली एडवाइस विल बी, जो रिव्यू में भी करता है, कि माइलस्टोन्स मिस नहीं होना चाहिए और टाइमली फिनिश होना चाहिए, जो 2025 को है। थैंक यू। दोनों में से कोई एक तो ऐसे 2 शब्द बोलो। आज मैं दादी को ज़्यादा नहीं बोलना है, सब कुछ बोल दिया था। तो सर सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम सर सनोज कुमार सिंह है। आप ये कंपनी का क्या है? सर मैं ब्रिज इंजीनियर हूँ। ब्रिज इंजीनियर है। तो आपका हिसाब से ये सर तो बोल दिया अच्छा कंपनी है, एक्सपीरियंस है बोला है, तो क्वालिटी आप तो बोलेगा सही कर रहा है, लेकिन बात में तो टेक्निकली सर लोग जानेगा ना, तो क्वालिटी कैसे चल रहा है? नहीं, क्वालिटी सर अच्छा है, और हम लोग माइलस्टोन भी सब फॉलो कर रहे हैं, और माइलस्टोन अपना शेड्यूलिंग के हिसाब से सही समय में बन जाएगा सर। हम लोग फुल कोशिश भी करेगा कि इसको कोशिश बोनस के लिए सर कोशिश करेगा कंपनी को कि कुछ बोनस भी हम लोग अपने तरफ से दिलवा सके इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके जी सर, जैसे भी कर लेगा। जी मैडम यहाँ आया हुआ है, तो यहाँ लोकल लोगों की तरफ से कुछ रात को तकलीफ, दिन को कुछ यहाँ सामान नहीं सर, इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। अगर इशू होने से आप बोल सकते हैं। जी नहीं, कोई सबको चाहिए डेवलपमेंट। नहीं सर, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं सर। थैंक यू सर। तो सर आप तो हमारे साथ हमारे लोकल MLA भी यहाँ का रहे, टोपी नड्डा जी। सर आप इलेक्ट होते ही यहाँ 2 महीना के अंदर जो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को विजिट कर रहा है, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को आप विजिट कर रहे हैं। तो आज भी देख रहे हैं बहुत ही कड़े धूप में आप अपना मीटिंग भी था, मीटिंग को जल्दी करके जो है DC मैम के साथ यहाँ एक्शन साहब के साथ आया है। तो सर सबसे पहले खास इन पर्टिकुलर तरतियालो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के पब्लिक की तरफ से थैंक यू। आप डेवलपमेंट को काफ़ी जोर लगा रहा है। तो सर क्या लगता है, आप यहाँ आके यहाँ ऑफिसर्स का बात, DC मैम का बात सुन के और कंपनी वाला का बात सुन के आपको क्या लग रहा है ये इस प्रोजेक्ट के बारे में? धन्यवाद डोमिन जी। ये मेरा फर्स्ट विज़िट है चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के पश्चात पहला विज़िट है यहाँ पे। इससे पहले गांव में जो डेवलपमेंट लैकिंग है उसको मैं ऑलरेडी मुआयना कर चुका हूँ, तो यहाँ पहला विज़िट है। और हम बहुत लकी है कि वी हैव सच ए डायनेमिक डिप्टी कमिश्नर मैडम, जो कि आई हैव जस्ट कम टू नो दैट वो 3 बार आ चुकी हैं ऑलरेडी पहले। शी इज़ बीन कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग दिस ब्रिज। तो अभी तो मैं चूँकि आज पहली बार मेरा आना है, और जैसे हमारे AE साहब मैन ऑफ एक्शन जैसे आप बताया, और अभी हमारा न्यू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया है, मैं उसे भी बहुत करीब से जानता हूँ। ही इज़ ऑल्सो ए मैन ऑफ एक्शन। तो हमारे पास 2 मैन ऑफ एक्शन है, एंड वो मैन ऑफ एक्शन तो है ही है। तो वी आर वेरी होपफुल कि ये टाइम में हो जाएगा।
और अभी जो कौशल कंपनी है जिनको ये काम मिला है, टेंडर जो है, तो मेरा एक ही इसमें व्हाट आई हैव सीन, मुझे एक ही चीज़ थोड़ा कमी लगा। वैसे तो आप लोगों ने एश्योरेंस जिस तरह से दिया है कि टाइम लाइन में आराम से ख़त्म हो जाएगा, तो जैसे आपने कहा लेकिन मुझे एक ही चीज़, थोड़ा सा लेबर थोड़ा कम दिखाई दिया। दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट। तो आई डोंट नो, आपका इस लेबर से तो हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन आपको नॉर्मली मुझे थोड़ा सा कम लगा आदमी, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो उसको आप देख लीजिएगा। हमको टाइम में ब्रिज चाहिए, आप टाइम में बना के दे दीजिए, और जल्द क्वालिटी के साथ, क्वालिटी मापदंड जो है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है, तो वो आप देख लीजिएगा। और काम उम्मीद है और जल्दी कर दीजिएगा। बोनस आप ले लीजिए, जैसे ऐसा बता रहे हैं कि आप 1 महीना 2 महीना करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, तो आप इसको जल्दी कर दीजिए। और आपको पूरा आलोक के जितने वैश्यांग सभी नागरिक जो है सब आप लोग को दुआ करेगा, सलाम करेगा, प्रार्थना करेगा। अगर आप लोग टाइम में ये ब्रिज को निकाल देगा तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, आप लोग को विनम्र निवेदन है। थैंक यू। तो ये था हमारे लोकल एमएलए अदिशि मैडम और यहाँ के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और कंपनी वाला। तो मैं फिर से अपील करूँगा ये कंपनी वाला को, जैसे सर ने कहा, मैडम ने कहा, समय में ब्रिज जैसे भी बना दीजिएगा। और मैं और एक बार मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ का ये पहला विजिट है यहाँ में, तो मैं अभी से बार यहाँ मॉनिटर करने में भी ज़रूर आऊँगा, और सर से सर से तो मिलते रहूँगा। तो आप बने रहिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के साथ। थैंक यू। क्या इसका क्या सॉल्यूशन है? तो दलाई तो आउट ऑफ ऑप्शन है। वो कार्पेटिंग करेगा ना, सरफेस कोर्स एक तो बेचेगा इसको। हम आज स्लोप दो को मिलाएगा लाइन वहाँ पे, प्रोविजन तो हम कर लेंगे उसको। बात से भी है कि पान नहीं है, आप पान को रिलीज करने दीजिए। हम लोग का स्टेट शेयर और सेंट्रल शेयर जो बाकी है 69 लैक्स का, तब हम लोग काम को पूरा फिनिशिंग कर देंगे। कार्पेटिंग करने से हो जाएगा। कार्पेटिंग इले नो सिस्टम मैम। अरे हमने वो सब ठीक ठाक करके इसका ऊपर में कार्पेटिंग करेगा ना, इसको ऐसे अंदर मुंडा में नहीं करेगा ना। ही फिनिशिंग एक लाउन ई ना नाम बात ये भी है कि पान नहीं है, पान होने से हम कर देगा। हम पान में मिला है ना मिला में नहीं लगा, वही तो बात है। सेंट्रल शेयर 17 lakhs को पास कर दो, स्टेट शेयर 62 वो पास कर दो, 79 ये वो आशा कर दो। अगर ये आए तो आराम से हो जाएगा। मतलब सेंट्रल शेयर है बोला 17 lakhs, 17 स्टेट शेयर 62 लाभ में 62 है। तो अगर स्टेट शेयर का तो पहले बहुत हो भाई 17 सेंट्रल शेयर का बोला। सेंट्रल का तो अभी तक मुनु एक्चुअली जी कोई महिला कोई तो ना सेंट्रल शेयर में, उसको तो भूल जाओ। अभी 62 कोई मिलने से हो गया। 17 में पाया नहीं काम का बजते को माना ना, ठीक है 62 को दिला दीजिए। इसलिए वो कागज भी इसमें लेके आया हम लोग, जो इधर CP को भेजा था तो इधर में है सर। वो डिमांड का दूना ना, लेकिन वहाँ मोबिलाइजेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मेमोरी बोल को आई तो है ना ओनली ब्रिज का है। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर हिमायत भाई ना, मुझे इसमें मेन कॉन्ट्रैक्टर तो वो नहीं करेगा। आया वो डिपार्टमेंट ही करेगा इसको अच्छा से। ओके नहीं हिम इजागुन हिम इनोवेशन इदबे हिम वाला मालतो बिदला हिम पूरा फिनिंग पर आंग गसिम पर आगे पड़े। आजा सर हम जस्ट विश भाई एकदम पान द रिक्स लागन दा सब में कर देगा भाई। फर्स्ट तो वो तो कोई बात है, लेकिन फर्स्ट हम की जाके में नंबर मुंबई ओइलिंग में दो में नो सिस्टम होना पड़े, उसका बाद ही होगा तो मजबूत होगा। मैं टेक्निकल जगह देखेगा मैं इजागलो के प्रोविजन में लेने यूरोप लगी दो तो अगर हम उन हैंड गए हम जानते हैं क्या करना है। आई मैं किस काम में, लेकिन बात यह है कि हम लोग को पान चाहिए काम करने के लिए, वही है बंद का भी। अच्छा ही कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया
ब्रिज का ना नहीं है को पीसीआर तो दी नहीं कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो कोई यार भाई वो सेंट्रल ले कोई यार तो नहीं कर उसको तो पीसीआर को तो हमने दे दिया। तो सर आज आप यहाँ में पाया ब्रिज को ये कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कैसे कैसे बनाया है। बस्ती वाला का तो कहना है ये थोड़ा फिनिशिंग ठीक ठाक नहीं कर रहा है, तो एक्शन साहब फिर बोल रहे हैं कि पंद का कमी है, पंद आप ये कर देने से बन जाएगा बोल रहे हैं। आप इसमें आज इसमें एक्चुअली देखिए डोमिन जी, ये ब्रिज को अभी जैसे मैंने सुबह बताया, मेरा अभी इलेक्टेड होके निर्वाचित होके 2 महीना हुआ, तो इसका जो अभी जिस तरह से मुझे पता चल रहा है कि इसका काम का, जैसे कि अभी आप जैसे देख रहे हैं कि काम जो है उतना सटीक तरीके से नहीं हुआ है। तो मैंने वही बात किया था कि द मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया क्या, तो उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन द वर्क इज़ नॉट अप टू मार्क। तो अभी तो सर्टिफिकेट दे दिया, तो अब क्या करेगा, और दिखने में आ रहा है कि कुछ कमियां दिख रहा है। तो अभी यही साहब का कहना है कि स्टेट शेयर में 63 का कुछ प्रपोजल किया हुआ है, 63 लाख का। तो अगर वो हो जाएगा तो इस प्लेट के ऊपर में नोट बिछा के उसके ऊपर में कारपेटिंग किया जा सकता है, ये बोल रहा है। तो अभी जाके प्लानिंग डिपार्टमेंट में पूछना पड़ेगा कि स्टेट शेयर कहाँ में पेंडिंग है, क्या है, और फिर उसको पीछे करके फिर वो कारपेटिंग और यहाँ पे बोल्ट सिस्टम करके इसको करना पड़ेगा। तो सर फंड के लिए बस्ती वाला का भी सीधा आपसे रिक्वेस्ट है, फंड का क्या होगा आपका तरफ से? फंड का वही है, क्योंकि ये न्यू वर्क होगा, तो अभी तो नॉन प्लानिंग में तो नया वर्क, लेकिन मैंने सुना है कि स्टेट शेयर का फंड वहाँ प्लानिंग में पेंडिंग है। तो मैं जाके पता करता हूँ कि क्या स्थिति है उसका, और जायजा लेके फिर आई विल बी एबल टू टेल यू द एग्जैक्ट पिक्चर अबाउट द फंड कहाँ पे है। सर यहाँ पाया ब्रिज तो हम लेमैन देखने में लग रहा है कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हम लोग यहाँ फुट वर्क किया है तो कहीं कहीं जगह तो दब रहा है, आवाज़ दे रहा है। तो एज ए कॉमन आदमी हम लोग के हिसाब से तो ये काम ठीक ठाक से नहीं हुआ है। तो अभी सर इसका स्थिति एग्जैक्ट पोजीशन किस पोजीशन में, क्या ये जो ब्रिज पाया ब्रिज कंप्लीट हो चुका है या कुछ करने का बाकी है? ये डिपार्टमेंट का तरफ से टेक्निकली ये अभी थोड़ा फिनिशिंग बाकी है। ये आपका डेकिंग जो है ना, जो आवाज़ दे रहा है उसको थोड़ा सा वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग किया था, उसको फाइनल वेल्डिंग करना बाकी है, और उसका ऊपर में हम एक सरफेस कोर्स बिछाएगा। तो आपका ये रास्ता जो है स्मूथ हो जाएगा, और वो सब चीज़ नहीं रहेगा। तो प्रोवाइडेड हमको पान मिले। मैं इंटरव्यू करना चाहूँगा। ये एक्चुअली इसके लिए जो ये ब्रिज का जो शुरू का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये ब्रिज का जो कैपेसिटी है R42 आई, R40 70 आ रही है, R40 हम, जबकि बेने वाला R70 है, ऐसे कुछ बता रहा था ना। ये भी 70 आ रही है, ये कम थी दो, ये 70 नहीं, 70 डिजाइन जो भी हो। द थिंग इज इसका स्पैन लंबा है और बेने वाला तो स्पैन भी छोटा है, उसके बावजूद बेने वाला काफ़ी मजबूत है। ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से बोल रहा है, मतलब नॉट अभी देखिए इस ब्रिज का कहानी बहुत पुराना है, तो शुरू से ही देयर आर सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस ब्रिज। तो अल्टीमेटली यही साहब तो अभी आया है कुछ साल पहले, तो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन का उनको तो जो पेपर में होगा वही काम कराएगा, लेकिन इनहेरेंट शुरू से ही पिछला 5-6 साल से जब से कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ है ये ब्रिज, कुछ इनहेरेंट वीकनेस है। इसका लेंथ ज़्यादा है, अभी आगे में बेने का ब्रिज है, लेंथ छोटा है लेकिन ताकत शक्ति उसका ज़्यादा है। जहाँ तक मुझे पता चल रहा है ये लंबा ज़्यादा है लेकिन इसका शक्ति कम है, मतलब वो आपका DPR में ऐसा है। तो उसको कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया, क्या नहीं किया, वो तो पुराना बात हो गया, उसमें तो अभी जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो है उसको अभी हम कोशिश करेंगे, वो जो एडिशनल स्टेट शेयर है, और हमको वही करना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पे बन भी जाता है तो हैवी गाड़ी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ज़्यादा हैवी वाला, ऐसे तो नॉर्मल तो चला ही जाएगा, लेकिन वही चीज़ करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अभी का जो इसको फुल्ली ऑपरेशनल बढ़िया से करने के लिए ये स्टेट शेयर का पोजीशन को मैं अभी जाके उसका अपडेट लूँगा, क्या है क्या नहीं है, और उसी के बाद ही होगा। लेकिन उसके बावजूद सिंस शुरुआत से ही इनहेरेंट प्रॉब्लम है, तो
इसका जो क्वालिटी है बेने का ब्रिज जैसा अपेक्षा नहीं कर सकता है। तो ये मतलब गांव वाले और बाकी लोग भी समझ जाएं, क्योंकि शुरू से ही कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इस कैनॉट बी पुट, ओनर्स कैनॉट लाई ऑन एई, ओनर्स कैनॉट लाई ऑन एक्शन, क्योंकि उससे पहले वाले से चल रहा है, बहुत पुराना कहानी सर, लेकिन है। इसमें- कहानी बोलने जाएगा सर, बहुत लंबा हो जाएगा। सवाल इसमें डिपार्टमेंट को ये है, अगर ये अभी काम पंद सर बोल रहे हैं कि पंद आने से हो जाएगा, तो आपने भी बोला पंद आपका तरफ से पूरा कोशिश करेगा, ला देगा। तो सर इसमें जानने पब्लिक को ये जानना है, अगर पंद आएगा तो अभी काम को वो मेन कॉन्ट्रैक्टर करेगा या कौन करेगा? कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हुआ? इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या आप हैंड ओवर कर दिया डिपार्टमेंट की तरफ से? कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट तो नहीं दिया, लेकिन पीसीआर तो दे दिया, वो ऊपर हायर लेवल से मांगा है ना, प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन रिपोर्ट तो दे दिया हम लोग। फिर भी अभी जब भी काम करेगा तो हम डिपार्टमेंटल टेकअप करेगा इसको, जो काम बचा हुआ है ना थोड़ा मोड़ा। तो जब पंद आएगा तब करेगा? हाँ, तब करेगा। हाँ। तो यहाँ का ऐसा मुश्किल है, जैसे कि पाया गांव तो पहले से एक ड्वेलिंग हाउस को कनेक्ट कर, ड्वेलिंग जो ड्वेलर्स है गांव के, उसको कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का कॉन्सेप्ट था। तो हमारा आलो वेस्ट जो है, इसका एरिया भी बहुत बड़ा है। तो बोलने से तो पाया इतना नज़दीक है, लेकिन पहले इस ब्रिज का कॉन्सेप्ट इतना दूर से घूम के आना पड़ता था, और एक ज़माना में पूरा आपका सियांग बेल्ट से घूम के आना पड़ता था वो पातुम ब्रिज से। तो लास्ट टाइम ऑनरेबल सीएम भी आए थे, तो उनको मैंने दिखाया था कि सर देखिए इतना तकलीफ़ है इनको आने जाने के लिए। तो वहाँ से इनको सियांग होके जाना पड़ता, पहले वेस्ट सियांग, फिर सियांग, फिर वेस्ट सियांग वापस आना पड़ता है। तो गांव वालों को बहुत तकलीफ़ होता है बोल के मैं पीपी रिजॉर्ट में बैठ के उनको दिखाया था। उसके बावजूद उसके बाद ऑनरेबल सीएम वाज वेरी काइंड इनफ टू गिव सम मोर फंड्स। तो उस हिसाब से फंड्स तो दिया, लेकिन अभी शुरू का जो इनहेरेंट जो प्रॉब्लम है उसको तो अभी कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन जो है उसको हम जितना अच्छा तरीके से कर सकेगा वो पूरा प्रयत्न रहे। थैंक यू। Mentally, nok bridge nok sinang mun tatba nok ex onsol martawat gagom sin tatbai. He nunuk kana mun sin kana mai bada la pala pay addu duai. Amma no him yom not bolt kolit kaya technical problem na. Mun kaya ai. Amma nok hisab no him bridge am yob module satisfy yob module no kadule. Al kemran karidul mi kadule. अच्छा al ज़्यादा दो ओके एमएलए उन ऑनरेबल एमएलए तो पिनत ने al जब एक जाम दांगना ओके एक्सचेंज निगम ओके डीसी में दाम ए निगम मंगुनु बिरिसिम 20 years हो लगिला 20 years हो दो लुए ब्रिज काम है इतना जोर लगाइला जिन्हें तेने भी हम 2023 खत्म ला हम कॉन्ट्रैक्टर आज कुमा ओके बोलो सब कॉन्ट्रैक्टर ये बाग में आज कुमा मंगुनु दो लुए तुम नाडुआ लकेला यूनी दोला डिपार्टमेंट ओके कंपनी लेबर उसी काम हम उम जिला ओ काम हम उम जिला अम्बनम जिला मुर्को कलेक्शन ऑफ जिला इधर जिन्हें तरम इमनाम डिपार्टमेंट तो जूर खागे को कॉन्ट्रैक्टर आज कुमाना में इन ओल्डिंग मालविक माई रात आयम इन्याब दूँगा आयम इउकाम लंगो आयम दू अलवम इतकाम ओके हिम इतकाम हो जाएगा हम तेरा आयो राब पर तो क्या कहूँ योरा में इनका हूँ मंगो डिपार्टमेंट है ये नियम दाद ये नियम में तो एक्शन में तो हम ही दुख इन दुख मैं इजाई एक साल मादा पूरा आलोक ओल्डिंग में नहीं गवाई मंगो उन्हों दो लोग कमिटी उन्हों डिस्कस किया लाम एक्शन ए नेला मेंबिक दोला एमएलए में दोला हिम आज को फंड को एमएलए में लाज बखाई आम योग दिन बेरे नाम नो सिस्टम इलाज का हमला डिपार्टमेंट में ला हिलो उनो एमएलए ने के आलो लोग इतना और इला 4% लांगो इला एमएलए ने नो हाथ ला जी को काका बोल आल्दो एम मु हिलो पोर्टिनो हाल काज नाम आल जाता तक इजावे को डिपार्टमेंट में नाम पान लगा एमएलए है ऑनरेबल है मु योगोई केंदो मु ये प्लानिंग डिपार्टमेंट इजबा खाई ओके टेक्निकल अंगदोला टेक्निकल अंगदोला आज मायम दो माय ही पेंटिंग हम सिन आलबीमा ओक्सिंग डिपार्टमेंट हम बारबेली कंप्लेंट तो पेंटिंग हम आलबीमा के नब इजा पेंटिंग आले मानगा भी दुको हिमुसिन जब ध्यान मा उन मेन यबदु मुनो आलबम से कामा आयम से इनयबदु मिन डुप्लीकेट इपा इजा एमएलए ने उन रिक्वेस्ट पाया दो रिक्वेस्ट है मुन कुमद्रम अलिया डिपार्टमेंटल एमएलए मिली लाहिम अलबे लास्ट मजबूत दो बिजबा खाई हिम लंग दंगुन पाक माय होके को किलो क्या होगा मेला कुमा तो मुन पाया हिम लाइव लाइन हिगुम अलबे एमएलए नगुनु पर्सनल मेंबर दांगना इजाइंग लास्ट बे पाया दुलो कुमदुना एमएलए न रिक्स लाज बखाई डिपार्टमेंट पे सीरियस बिजबा का ना मुरांगना के थैंक यू
नमस्कार फिर से। इस वक्त हम आए हैं पुब्दी सेकेंडरी स्कूल में। जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह से ताटी आलो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए श्री तोपिन अत जो है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मेन जहाँ में डेवलपमेंट करना है उसको जो है विजिट कर रहा है। सबसे पहले बागरा में गया है, हाईवे का जो ब्रिज जो बन रहा है उसको उन्होंने देखा है, वहाँ के कंपनी वाला से मिला है और फिर पाया ब्रिज को देखा है। तो अभी शाम का 5 बज रहा है, यहाँ पुब्दी स्कूल में आया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ स्कूल का मैनेजमेंट चेयरमैन है, तो आप एमएलए साहब यहाँ खुद आपका स्कूल में विजिट कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये यहाँ का ही लोकल है। एमएलए साहब तो स्कूल को विजिट कर रहे हैं। तो आप आज एमएलए साहब आपके सामने खड़ा है, आप मीडिया के माध्यम से आपका एग्जैक्टली यहाँ में क्या क्या दरकार है। हर दरकार को तो पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन 1-2 मेन दरकार क्या आप बताने सकते हैं सर का सामने। सबसे पहले तो वेस्ट न्यूज़ को यहाँ स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो दोमिन ये स्कूल जो है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में सबसे स्कूल पुराना बोलने से बागरा, निकते, पुब्दी, ये तीनों सबसे पुराना 1960 का स्कूल है। बहुत दुख का बात कहना पड़ता है कि इस ऐसा 60 इयर्स पुराना स्कूल में एक हम लोग का हॉस्टल नहीं है, बॉयज़ का हॉस्टल नहीं है। ये बहुत दुख का बात है। ऐसा तो बोलने के लिए बहुत है, टीचर क्वार्टर नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ बोलने जाने से। फिर भी हम लोग ये चाहता है कि हॉस्टल कम से कम बने। और ये स्कूल भी अभी जो हम लोग स्कूल को देख रहा है, ये 2018-19 में स्कूल इतना ख़राब हो चुका था। उसमें या ना तो खिड़की था, ना तो दरवाज़ा था, वॉल सब टूटा फूटा था। उसको इसमें एक तो है पक्तू बांगो का ये जो नौकरी वाला है, इस स्कूल से पढ़ के जो अभी ऑफिसर बन गया है, उन लोग ने अपना पैसा इकट्ठा करके कम से कम 5 लाख रुपया इकट्ठा करके स्कूल को मेंटेनेंस किया। तो मैं विधायक का साथ खड़ा होकर उन सभी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि सेल्फ हेल्प बेसिस में ऐसा एक अच्छा काम किया। तो अभी हम लोग का तोपिन अत जी अभी विधायक बन गया है। हम लोग से इससे उम्मीद है कि हॉस्टल जल्द से जल्द हो। और बांगो का जितना लीडर है, बांगो का पंचायत है, गांव है, उन सभी से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम हम लोग का दिल में ये बदलाव लाना है। तोपिन को ये बोलना है कि आप भले हमको कुछ भी मत दीजिए, लेकिन पहले पुब्दी सेकेंडरी स्कूल का हॉस्टल को बना दीजिए। ओके सर, अभी सर का पास भी समय नहीं। सर आप एक मंडल प्रेसिडेंट भी है, आपका गवर्नमेंट है, तो 10 साल से आपका सरकारी रहा है। तो आप पिछले जो अभी पुरमर है, जो भी मिनिस्टर रहा, एमएलए रहा, तो उसको आप इतना पुराना स्कूल में, इतना बांगो का एक सेकेंडरी स्कूल है, लोटा सेकेंडरी स्कूल है, इसमें हॉस्टल नहीं होगा, कुछ मेमोरेंडम या किसी विधायक को जिस तरह आज एमएलए तोपिन अत विजिट कर रहे हैं, ऐसे आपने कभी इनवाइट किया, मेमोरेंडम सबमिट नहीं किया? 2019 में जब सीएम और ये किरण रिजिजू जी आया था, उस समय हम लोग मेमोरेंडम दिया और उसमें करीबन 6000 आदमी आया था। उसमें सीएम साहब भी खुद अपना स्पीच में बोला था, आपका आने वाला साल में 60 बेडेड का हॉस्टल तैयार हो जाएगा। ये खुद वो स्पीच में बोला था। उसका बाद बाकी विधायक लोग को भी हम लोग लेके आया, बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन वहाँ किस कारण से नहीं हुआ उसका बारे में हम इतना अंदर नहीं जाना चाहता है। तो मंडल प्रेसिडेंट, आपको तो जानना चाहिए। नहीं, मैं तो यही कहूँगा, सरकार है, मैं तो यही कहूँगा, अगर सरकार ये बोलता है कि हम हेल्थ और एजुकेशन को हम लोग बहुत प्रायोरिटी देता है, तो ये ज़मीन हकीकत को भी मालूम होना चाहिए। 7 साल पुराना स्कूल में एक बॉयज हॉस्टल क्यों नहीं होता है, इसको भी थोड़ा ज़मीन को भी देखना चाहिए, मेरा ये अनुरोध रहेगा। थैंक यू सर। सीधा आपको पूछना चाहेगा सर, आपका बांगो में यहाँ हॉस्टल नहीं है, यहाँ में बेन, कुग, पुब्दी और पाया, अगल बगल का जितने गांव है, ये गाँव यहाँ पे पढ़ने आता है, लेकिन सब गांव जो है यहाँ से 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर से दूर है। तो सर इसमें आपका क्या कहना है, यहाँ हॉस्टल नहीं है? दोमिन जी देखिए, जैसे मैंने बताया, मेरा निर्वाचित होके अभी दो ही महीना हुआ है जी। तो मैं पिछले लास्ट टूर में मैं जगह गया था, मैं स्कूल में नहीं आया था, आज मैं स्कूल में आया हूँ। तो जहाँ तक मेरा देखना है, अभी मैंने एनरोलमेंट के बारे में पूछा, एनरोलमेंट इज़ 51, तो विच इज़ लो एक्चुअली, एनरोलमेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी एसएमसी का कहना है कि अगर हॉस्टल का फैसिलिटी अगर होगा तब छात्र बढ़ेंगे, ये इनका मानना है। तो मैं हॉस्टल का फैसिलिटी के लिए मैं बात करूंगा। और जैसे मेरे पहले वाले जो विधायक थे इस जगह के क्षेत्र के 10 साल रहे हैं, तो 10 साल में शायद उन्होंने इस चीज़ को टेकअप नहीं किया।
तो मैं कोशिश करूँगा कि हॉस्टल के इशू को टेकअप करूँगा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अभी हमारा एजुकेशनल पॉलिसी जो है उसमें पूरा चेंजेस आ रहा है। हमारा नया एजुकेशन मिनिस्टर आया है, बहुत ही ऊर्जावान और जानकार व्यक्ति हैं, PD सोना सर। तो वो एजुकेशनल पॉलिसी को पूरा चेंज कर रहे हैं। अरुणाचल में एजुकेशन के क्षेत्र में नॉट ओनली हियर, हर जगह प्रॉब्लम है, इसीलिए स्कूल में रिजल्ट इतना ख़राब होता है। प्राइवेट स्कूल के साथ कम्पीट नहीं कर पाता है रिजल्ट में। इट इज़ नॉट ए केस ऑफ पब्लिक स्कूल, ये आइसोलेशन में मत लीजिए, ऑल ओवर अरुणाचल यही हाल है। तो हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे, हमारा चिंतन शिविर हुआ दोरजी कांडू हॉल में, वहाँ भी वही बात हुआ। आपका हमारा जो टीचर्स है, अध्यापक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको तनख्वाह मिलता है, धर्मा मिलता है, तनख्वाह मिलता है लगभग 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख तो भी मिलता है। और उनका छात्र का रिजल्ट होता है कंपार्टमेंटल फेल, 30 मतलब 50% तो पार ही नहीं होता है। और प्राइवेट स्कूल में तनख्वाह मिलता है 15,000 और वहाँ मिलता है 80%, 90%, 95%। तो ये क्या है, क्यों होता है ऐसा? इसके ऊपर में सोचना पड़ेगा कि एक जगह पे आप तनख्वाह भर के दे रहे हैं और रिजल्ट हो रहा है 0, और एक जगह आप 15,000 देते हैं प्राइवेट स्कूल्स में और वहाँ पे रिजल्ट इतना अच्छा। तो दिस इज़ समथिंग वी हैव टू पॉन्डर अपॉन। इसका हमको अच्छा से पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है, क्योंकि हमको दूसरा को ब्लेम करने से पहले अपने अंदर हमेशा झांकना पड़ेगा। क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम समवन, ये वो हम बोलते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू लुक विद इन आवरसेल्व्स कि गड़बड़ कहाँ पे है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, अभी सरकार नया पॉलिसी बना रही है जिसमें सभी एक जगह में एक स्कूल को कंसंट्रेट करके जो स्कूल में एनरोलमेंट कम है, नहीं है, उसको बंद करके एक जगह पे, जैसे कि मान लीजिए ये काम हो गया, कुगी हो गया, तो पाया हो गया, तो मिडिल स्कूल ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद कर दो, यहाँ पे क्लब कर दो। क्योंकि आपका क्लास 1 से लेके कुछ सीखता ही नहीं है। 1 से 6 तक तो कुछ मतलब आप समझ लीजिए कख भी मतलब कोई लिख नहीं पाता है। तो डेट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम विच आप 6 साल आप झक मार रहे होते हैं। तो इसको एक रैशनल पॉलिसी हमारे अभी के न्यू एजुकेशन मिनिस्टर बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो ये सब कर रहे हैं। तो आई एम ऑल्सो इन द लूप और मैं उनसे पूछताछ कर रहा हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी देखेंगे। और एक द थिंग इज़, देखिए, मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट द इशू इज़ रिजल्ट अच्छा होगा ना नहीं होगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया लेकिन आपका रिजल्ट आ रहा है फेल हो रहा है, तो क्या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर? लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। नहीं, the thing is that infrastructure has to result in good performance also ना। मैं तो सही है जी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, अभी देखिए फॉर एग्जांपल टूरिज्म के कुछ जगह में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर खंडर बन गया है ना। तो the thing is that उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलिटी होना पड़ेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। तो विल वर्क ऑन इट। चिंतन हम लोग किया है पिछले बार। तो हमारा ऑनरेबल CM तो हमेशा हर चीज़ में हमेशा आगे रहते हैं एंड आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो अभी का ये जो पॉलिसी को भी जो चेंज किया है उसी के तहत वो उनके नेतृत्व में हो रहा है। तो विल सी, और एनरोलमेंट को देखेंगे कौन सा स्कूल में क्या पोजीशन है उसके बाद। बट एट द एंड ऑफ द डे एक ही हमको देखना है कि रिज़ल्ट अच्छा होना है, रिज़ल्ट अच्छा होना। मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल क्रिकेट का मैं बताता हूँ। जैसे कि सबसे धनी वाला क्रिकेट बोर्ड है BCCI, है कि नहीं? लेकिन उसको ऑस्ट्रेलिया वाला मजाक उड़ाता है कि सबसे धनी हुआ तो क्या हुआ, रिजल्ट तो हमारा ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये चीज़ को आप याद रखिए। तो सर आप इस सेकेंडरी स्कूल का हेडमास्टर है, तो सर आपको सब सीधा आप बताइएगा, MLA साहब यहाँ करा है, मंडल प्रेसिडेंट और आपका चेयरमैन करा है, तो सेकेंडरी स्कूल में एग्जैक्टली प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम, आपका बेसिक नीड क्या है, आप सीधा आप सर का सामने बोल दीजिएगा ताकि हम फर्दर में सर को हमेशा पीछा कर सको। थैंक यू ऑनरेबल MLA। मेरा थोड़ा स्कूल का प्रॉब्लम्स को शॉर्ट में ब्रीफ में सुनाता हूँ। यहाँ मेरे स्कूल में टीचर है 16-17, लेकिन सब्जेक्ट टीचर का कमी है। जो जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अभी IT का TT का भी नहीं है, साइंस का सब्जेक्ट, वो टीचर रेशनल पोस्टिंग नहीं होके एक ही सब्जेक्ट का दुनिया भर का है। इसमें एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम जो है हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर, MLA सर के सामने मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी कोलैप्स। देखने में सुंदर है, बहुत पुराना हो गया। कोई तख्ता जो है
टूटने वाला है, कोई को दरवाज़ा टूट भी गया। इसके लिए मैं तो सीधा विधायक के सामने ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा हेल्प ये हम लोग को चाहिए। और बाकी स्टूडेंट अभी जो पक्तू तबांगो जो अभी पूरा मालूम है हमारे ये पब्लिक स्कूल को हम जो है प्राइवेट स्कूल जैसे अभी चला रहा है सिंस जनवरी 2024 आज तक। तो हर कोई अभी एकदम हर कोई जो इसको तारीफ करता है, जो यहाँ से बाहर चला गया इन लोग गलती निकाल के सोच रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी कंटिन्यूड इवन दो आई एम नॉट हियर। भाई कोई भी आएगा वो सर यही करना चाहिए। ये हमारा स्कूल का ग्रीवेंसेस वॉल का प्रॉब्लम था, आधा तो बन के अभी वहाँ का मेन गेट भी हम लोग कंप्लीट लॉक करके क्लास कराता है सो दैट बच्चा भी बाहर ना जा सके, टीचर भी जो आ गया खत्म। तो इस टाइप का हम लोग चला रहा है। तो देयर इज नो चांस ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम ड्यूटी एंड स्टूडेंट फ्रॉम क्लासरूम। तो हमारा ग्रीवेंसेस तो वही है, टीचर का प्रॉब्लम मेन सब्जेक्ट टीचर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। टीटी का आईटी का नहीं है, एग्ज़ाम पेपर आता है 0 कोर्स है, टीचर ही नहीं तो उपाय नहीं है। और मैथमेटिक्स का एक टीचर जैसे भी सर चाहिए। और स्कूल का मेंटेनेंस के लिए हमको इमीडिएट कुछ सर का पॉकेट से कुछ भी दो नहीं भी दो, वो हमको तो अभी तो हम कैसे ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन उपाय नहीं है सर। आपका तरफ से थोड़ा हेल्प चाहता हूँ बस। ये जो सब्जेक्ट टीचर्स का जो मैंने बताया, यही इस चीज़ के ऊपर भी चिंतन शिविर में हमारा बात हुआ था। तो जहाँ तक ये इनका कुछ मदद का बात हुआ है तो उसको मैं देख लूँगा क्या कर सकता है उसमें। लेकिन आउट ऑफ दैट तो ये रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर बहुत ज़रूरी है। आप बता रहे हैं कि टोटल 16 टीचर्स हैं, 51 स्टूडेंट्स हैं, तो रेशियो क्या हो गया बताइए? एक स्टूडेंट में 4 टीचर है, वही बता रिजल्ट क्या हो रहा है? ट्यूशन पढ़ा रहा है जैसे, लेकिन रिजल्ट देखिए। तो बात यह है कि एक ही सब्जेक्ट का टीचर, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, तो दीज आर द थिंग्स। तो इसी चीज़ को भी रैशनलाइज करने का हम लोग पूरा बात चल रहा है कि किस तरह से जहाँ पे टीचर वहाँ भर्ती है और कहीं में टीचर नहीं है, इस टाइप का है। टीचर्स का कमी नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इसमें हम लोग का विधायक लोग को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि अभी यहाँ में 16 है, 16 से मान लीजिए किसी का तबादला करता है तो फिर एक वो इश्यू हो जाता। तो इसको जनता समझना पड़ेगा। फिर जनता आके फिर प्रेशर देगा कि उसको रखिए, लेकिन रख के तो वो कुछ आउटपुट नहीं है ना सर। तो आउटपुट नहीं आ रहा है तो सरकारी जो तनख्वाह है वो घटक रहा है सिर्फ, है कि नहीं? तो ये सब इश्यूज है, तो इसको हम लोग देखना पड़ेगा। खैर हम बाद में बात करेंगे। अभी हर घर तिरंगा के तहत हॉरर्स ऑफ पार्टीशन का एक ड्रामा जो है ये प्रिंसिपल सर ने ऑर्गेनाइज किया है, और आई एम होपिंग दैट पार्टीशन का एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम हमको देखने को मिलेगा। तो उसको भी देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं। थैंक यू।